वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे कि सब जानते हैं कि आज हमारे बीटीएस बी का बर्थडे है, तो विश यू हैप्पी बर्थडे बी ओपा। आई विश कि आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें और घर जल्दी लौट कर आएँ। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। सो आर्मी आज मैं लेकर आई हूँ एक बी बर्थडे स्पेशल केक वन शॉट जो कि टॉप जेके होने वाली है। आई नो कि कुछ आर्मी सोच रही होगी कि दीदू ने तो बोला था कि वो वी के बर्थडे पर वन शॉट नहीं दे पाएगी, अगर दे भी रही है तो टॉप जेके क्यों, टॉप वी क्यों नहीं? क्योंकि वी तो बर्थडे तो वी का है। तो मैं आपको बता दूं कि वी मेरा बायस है और मेरे बायस का बर्थडे हो और मैं वन शॉट ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रही बात टॉप के की वजह टॉप को देने की, तो उसके दो कारण है। पहला कि कल ही मैंने एक वन शॉट दी थी जो टॉप के थी, और दूसरा कि जो स्टोरी मैंने के के बर्थडे पर देने वाली थी वो बहुत लॉन्ग स्टोरी बन रही थी। इतनी लॉन्ग कि उस वन शॉट में पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ था। इसलिए मैं उसे बाद में दूंगी 2 या 3 पार्ट में। तब तक आप इस वन शॉट को एंजॉय करो। छोटी है पर बहुत अच्छी है, मैंने बहुत कम समय में इसे तैयार किया है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देना, और स्टोरी को एक लाइक करना और कमेंट में के को विश जरूर करना। ओके, चलो अब स्टोरी शुरू कर। आरम, तुम एयरपोर्ट पहुंचे या नहीं? हाँ जिन, मैं पहुंच गया और केक को लेकर बस घर ही आ रहा हूँ। ओके जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मोम, आज कुछ खास दिन है क्या? आपने इतने सारे डिश बनाए हैं। हाँ वो मैंने तुझे बताया था ना कि तेरे हॉबी अंकल का बेटा आ रहा है ते, और वो तेरी ही कॉलेज में तेरी ही क्लास में पढ़ने वाला है तेरे साथ। हाँ बताया तो था। इसका मतलब वो आज ही आ रहा है और ये सब तैयारी उसके लिए हो रही है। हाँ सही कहा, आरम उसे एयरपोर्ट से लेने गए हैं, बस उसे लेकर आते ही होंगे। बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा है। जिन देखो हम आ गए। हाँ पर मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो, मेरा बच्चा कहाँ पर है? कहीं तुम उसे लाना तो नहीं भूल गए? नहीं जिन, वो देखो वो रहा तुम्हारा बच्चा। हेलो जिनू आंटी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ ते, तुम कैसे हो? और जे हो भाई साहब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और डैड भी ठीक है। वैसे आंटी आप तो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? क्या सच में? वैसे तुम भी पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। अच्छा, तुम ना यहाँ बैठो और इससे मिलो। ये है मेरा बेटा जेके, और जेके ये है जे होप का बेटा ते। हेलो जेके, कैसे हो तुम? हेलो ते, मैं ठीक हूँ। जेके, कल से ते तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाएगा और तुम्हारे साथ ही घर आएगा, और तुम ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे मदद करना। ओके डैड, मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेगी। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर तैयार है। ओके जीनू आंटी। हे जेके, कैसा है यार तू? और मैंने कल तुझे कितना फोन किया, तूने उठाया क्यों नहीं? जिमिन तू भूल गया, कल उसके अंकल का बेटा आने वाला था और उसने कहा था कि वो थोड़ा बिजी भी होगा तो शायद फोन ना पिक कर पाया हो। अरे हाँ, तेरे अंकल का बेटा आने वाला था ना, वो आया कि नहीं? यार तुम दोनों कितने सवाल करते हो, चुप रहो ना, मुझे कुछ कहने तो दो। इससे मिलो, ये है ते, मेरे अंकल का बेटा, और अब से ये हमारे साथ ही पढ़ेगा। और ते, ये है जिमिन और सुगा, मेरे दोस्त। हेलो जिमिन, सुगा, नाइस टू मीट यू। उम्मीद है आप दोनों मेरे भी अच्छे दोस्त बनेंगे। हेलो ते, नाइस टू मीट यू टू। हम ज़रूर अच्छे दोस्त बनेंगे, बल्कि मुझे तो खुशी होगी तुम जैसे हैंडसम को अपना दोस्त बनाकर। थैंक यू, वैसे तुम भी बहुत क्यूट हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच।
जेके ये क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए दोस्त हैं। यार कहीं ये तेरा अंकल का बेटा मेरी मोची बेबी को पटा तो नहीं देगा ना? तुम पागल हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? ते ऐसा लड़का नहीं है, बस वो थोड़ा सा फ्रेंडली है, जल्दी ही सबसे घुल मिल जाता है। और जिमिन तो पहले से ही तुझे डेट कर रहा है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ, मैं भूल गया था। वैसे अगर आप दोनों की बातें पूरी हो गई हो तो क्या हम क्लास में चलें? हाँ चलो। ते वैसे कल संडे है और तुम बुसान से सियोल पहली बार आए हो तो चलो कल हम तुम्हें सियोल घुमा कर लाते हैं। ओके, वैसे मुझे भी सियोल घूमना था। कुक से मैं कहने ही वाला था। एक मिनट, तुमने अभी जेके को क्या कहा? कुक? वो क्या है ना, जब मैंने आंटी से कुक का पूरा नाम पूछा तो आंटी ने जियोन जंगकुक बताया, इसलिए मैंने जियोन और जंग को काट कर कुक बना दिया। मुझे ये नाम पसंद आया। कुक, क्या तुम्हें ये नाम नहीं पसंद? नहीं, अच्छा है, तुम मुझे कुक बुला सकते हो। क्या सच में? तो बताओ, कल तुम मुझे सियोल घुमाओगे? हाँ क्यों नहीं, पर अब हमें घर जाना चाहिए, मॉम डैडी इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय जिमिन और शुगा, कल मिलेंगे। ते क्या तुम रेडी हो गए? जिमिन और शुगा बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ मैं रेडी हूँ, बताओ मैं कैसा लग रहा? अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम कितने कमाल लग रहे हो। कोई लड़का इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? पता नहीं, जब भी इसे देखता हूँ इस पर से नजरें ही नहीं हटती। कुक, कुक कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो। अब चलो फिर तय को कोरियन में निकल जाते हैं एक साथ घूमने, और वो बहुत सारी जगह घूमते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं और इन कुछ महीनों में योनमिन और जेके ते के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तेको के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर एक दूसरे को बता नहीं पाते। जेके ने सोचा कि जब वो ग्रेजुएशन हो जाएगा तो ते को सीधा शादी के लिए प्रपोज करेगा, और ते ने सोचा कि वो उस पल का इंतजार करेगा जब जेके उसे पसंद करने लगेगा। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो ना ते ने सोचा था और ना जेके ने। इतना बता तो कि कहाँ पर छुपे हो, क्या मेरे दिल में आकर रुके हो? अब तुमको कैसे, अब तुमको कैसे ढूंढेंगे हम? तेयोंग ओप्पा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे डेट कर? ते तुम चलो मेरे साथ, और तुम जाओ यहाँ से। ते तुम्हें डेट नहीं करेगा। फिर जेके सबके सामने ते का हाथ पकड़कर उसे एक क्लासरूम में ले जाता है। कुक, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे और जाने दो बाहर। सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? बाहर कोई क्या सोचता है क्या नहीं, आई डोंट केयर। पर तुम मुझे ये बताओ, जब वो लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो अचानक आ गई और मुझे प्रपोज करने लगी। उसे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले तुम मुझे यहाँ ले आई। क्या मतलब तुम्हारा कि तुम उसे जवाब देने वाले थे? क्या तुम उसे डेट करने वाले थे? नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उसे जो पसंद नहीं करता तो डेट क्यों करूँगा? पर एक मिनट, मैं उसे डेट करूँ या ना करूँ, इससे तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। क्या मतलब कि मैं तुम्हारा हूँ? यही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ये सब मैं तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद कहना चाहता था, पर आज जो हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को। मुझे पता है कि तुम ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, पर मैं ये सच में कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू टू। क्या कहा तुमने अभी? वही जो तुमने सुना।
आई लव यू टू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारा प्रपोजल का इंतज़ार कर रहा था। क्या सच में यू लव मी? यस आई डू। बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच नहीं सकते। आई लव यू टू। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, पागल हूँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुको कुक, ये क्या कर रहे हो? अभी हम कॉलेज में हैं, कंट्रोल करो। नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे तुम चाहिए अभी। चलो हम घर चलते हैं। पर घर पर आंटी और अंकल होंगे? नहीं है, उनका मैसेज आया था, वो दोनों एक बिजनेस पार्टी में गए हैं, रात तक आएंगे। अब चलो, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर क्या? जेके बिना एक सेकंड बर्बाद किए केक को लेकर फटाफट घर चला जाता है और उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर फेंक देता है और रूम को लॉक कर देता है। कुक, इतनी रात के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? रात के 12 बजे तुम्हें मुझे सरप्राइज देना है? हाँ, अब चलो भी, नखरे मत करो। कुक, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। क्या तुम सबको याद था? मुझे लगा भूल गए। हमारे पेट का बर्थडे हम कभी भूल सकते हैं? चलो आओ और केक कट करो। डैड, आप? वो भी यहाँ पर? बट आप कब आए? मैं तो शाम को ही आ गया था, पर तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए बताया नहीं। अब केक कट करो और जल्दी से विश करो। गॉड, मेरी ये विश है कि मेरा कुक मुझे हमेशा प्यार करे और आर्मी और हमारा साथ हमेशा बना रहे और सब बहुत खुश रहें। ते जेके, मुझे और आरम रोजिन भाभी को तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अंकल, आप और मॉम डैड हम दोनों से कुछ कहें उससे पहले हम दोनों आप तीनों से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। अंकल, मैं और ते एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ डैड, अंकल, आंटी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या आप इजाज़त देंगे? क्या हुआ मॉम डैड अंकल, आप तीनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप हम दोनों के लिए खुश नहीं हैं? नहीं बेटा, हम तीनों बहुत खुश हैं। हम तो बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग सरप्राइज हो गए थे। हाँ बेटा, हम दोनों ने तो जे होप से पहले ही ते का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया था। हाँ, और इसलिए मैंने ते को कहा था कि वो हॉस्टल की बजाय तुम सबके साथ रहे, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको और एक दूसरे को पसंद कर सको, ताकि हम तीनों तुम दोनों की शादी करा सकें। क्या सच में डैड आप बहुत खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मॉम डैड एंड अंकल। ते को
मेरे लिए चुनने के लिए। तेरे से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता था। आई लव यू के, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू।